अब स्केलर से ही आगे बढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर से डायगोनल पे, डायगोनल से स्केलर, फिर स्केलर से ही आइडेंटिटी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो देखो अभी उसने क्या बोला स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, कुछ भी हो हमसे फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम क्या कर दें एक कंडीशन लगा दें स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो के का वैल्यू 1 है, तो उस सिचुएशन में जो नया मैट्रिक्स बनता है उसी को आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सभी एक दूसरे से, सभी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या देखा, ये कंडीशन देखा। अब वही एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर क्या स्क्वायर है तो फिर उसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल पे सिर्फ एलिमेंट होते हैं, बाकी जगह जीरो होते हैं, तो बाकी जगह जीरो मतलब डायगोनल बन गया। फिर क्या डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तो क्या बन गया स्केलर भी बन गया। फिर क्या अगर जो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो हम के की बात कर रहे हैं, अगर के का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब क्या डायगोनल पे 1 हो जाए, बाकी जगह क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो सिचुएशन में जो मैट्रिक्स मिलता है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसके लिए लिख सकते हो कि ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे हो जाए, और ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे है, ठीक है। बस यूनिट मैट्रिक्स का इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो यूनिट मैट्रिक्स बोलो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो। और देखो अगर कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है, तो जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर n है तो उसको हम आई एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो उस मैट्रिक्स को हम आई एन से डिनोट करते हैं। जैसे कोई बोल दे I3, I3 का मतलब यही वाला मैट्रिक्स I3, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसका 3 ऑर्डर का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का मतलब 3 क्रॉस 3 समझ ही जाओगे। आइडेंटिटी है मतलब स्क्वायर तो होगा, स्क्वायर मतलब 3 क्रॉस 3 तो अपने आप ही हो जाएगा। कोई बोल दे I2 बनाओ तो क्या करना है बस 0 1 0 0 1। कोई बोले I1 बनाओ मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का, सिंपली 1 हो गया, ठीक है। चलो ये बात हो गया इनके बारे में। अब क्या करते हैं जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, जैसे हमने डायगोनल और स्क्वायर के ऊपर किया था, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स की तरह ही देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन लिखते हैं। चलो स्केलर को हटा देते हैं, स्केलर तो नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो थोड़ा सा बैक जाके नोट कर लेना, ठीक है। तो ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहला ऑप्शन है ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और दूसरा ऑप्शन क्या करता है पहला ऑप्शन कहता है ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दूसरा कहता है ऑल उल्टा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स। अब बताओ कौन सा सही है। तो पहले स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या था बस के 0 0 0 0 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था जो भी के का वैल्यू है सेम हो जाए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बताओ दोनों ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मे और मे नॉट, के का वैल्यू 2 हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, अब ये बात सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो स्केलर तो उसको होना ही है, के का वैल्यू 1 ले लिया गया तो आइडेंटिटी बन गया, तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।